1930 से 1961 तक हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, सताया गया और डोमिनिकन रिपब्लिक में राफाएल ट्रूहिलो की तानाशाही में लोगों की हत्याएं की गईं। 3 बहनों ने छुपकर क्रांति कर दी, लेकिन जब उनकी हिम्मत से कई लोग आगे आए तो सत्ता में बैठे लोग डरने लगे और उनके जीवन का जल्द ही दुखद अंत हो गया। डोमिनिकन रिपब्लिक पर यूनाइटेड स्टेट पर कब्जे के दौरान ट्रूहिलो सैन्य रैंक के जरिए आगे बढ़ा। उसने 1930 में चालाकी से चुनाव में धांधली करके सत्ता हथिया ली और ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वो और उसके साथी समृद्ध हो गए। ट्रूहिलो का परिवार अकेले ही देश की सारी जीडीपी का 60% हिस्सा नियंत्रित करता था। उसकी मोनोपोली थी नमक, बीफ और अखबारों पर। उसने देश की राजधानी का नाम अपने नाम पर रखा और ये चाहा कि उसकी तस्वीर हर घर में रखी जाए। उसने कई अत्याचार किए, हजारों हेती वासियों को मार डाला। हर वक्त एक सीक्रेट पुलिस फोर्स देश और विदेश में विरोधियों पर निशाना साधकर उसका दबदबा बनाए रखती थी। मीराबाल बहनें गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थीं। उनके माता पिता ने चारों बहनों पैट्रिया, डेडे, मिनेर्वा और मारिया टेरेसा को देश के एक सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजा। वहां मिनेर्वा एक विद्यार्थी से मिली जिसके परिवार के एक सदस्य को ट्रूहिलो ने मरवाया था। वो विरोध करने वाली ऐसी आवाज ढूंढने लगी और उसने अत्याचार और न्याय के मुद्दे पर अपनी बहनों से बात की। डेडे राजनीति से दूर रही और मिनेर्वा, पैट्रिया और मारिया टेरेसा अपने देश को बदलने में लग गईं। लेकिन मीराबाल परिवार की सुरक्षा जल्द ही खत्म हो गई। 1949 में उन्हें ट्रूहिलो की एक पार्टी में बुलाया गया जो जवान लड़कियों का शिकार करने के लिए रखी गई थी। पार्टी में जाने से मना करने का कोई विकल्प नहीं था। रिसेप्शन पर मिनेर्वा ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। वो उसके साथ डांस करने को तो राजी हो गई, लेकिन और किसी बात पर नहीं। मीराबाल परिवार ने जल्द ही पार्टी छोड़ दी। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो और ये तानाशाह का अपमान माना जाता था। उनके पिता एनरिक को कैद कर लिया गया और पारिवारिक संपत्ति जब्त कर ली गई। मिनेर्वा ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की और वो लॉ डिग्री लेने वाली देश की पहली महिलाओं में से एक बनी, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिली, जिसके पीछे ट्रूहिलो का हाथ था। पढ़ाई करते हुए मिनेर्वा मनोलो तवेरेस जस्टो से मिली, जिसके राजनैतिक विचार उससे मिलते थे और 1955 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने पूरे लैटिन अमेरिका में शुरू हुई हथियारबंद क्रांतियों को देखा। 1959 में जब ट्रूहिलो को उखाड़ फेंकने की कोशिश कुचल दी गई तो उन्होंने खुद की एक क्रांति की योजना बनाई। मीराबाल बहनें और उनके पतियों ने 14 जून का आंदोलन रचा, जिसमें मध्यम वर्ग के और भी कई लोग शामिल हुए। उसका कोड नेम था लास मैरिपोसस या बटरफ्लाई। तीनों बहनों ने गुप्त बैठकों का आयोजन किया और ट्रूहिलो के अत्याचार के बारे में बताने वाले पर्चे बांटे। जनवरी 1960 में उन्होंने आंदोलन का ढांचा तैयार करने के लिए पूरे देश से प्रतिनिधियों को बुलाया और एक गदर की तैयारी की, जो कि विफल हो गया। ट्रूहिलो के जासूस हर जगह थे। जल्द ही मिनेर्वा और मारिया टेरेसा समेत कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौरान कैद किए गए विद्रोहियों तक खबरें पहुंचाने के लिए पैट्रिया ने क्रिएटिव तरीके ढूंढे। अमेरिका और चर्च ने ट्रूहिलो की आलोचना करना शुरू कर दिया और उनका समर्थन खो जाने के डर से ट्रूहिलो ने बहनों को रिहा कर दिया, लेकिन उनके पतियों को कैद में ही रखा। लेकिन वो ट्रूहिलो के शासन और उसके गुरूर के लिए खतरा बने रहे। 25 नवंबर को जब तीनों बहनें जेल में डाले गए अपने 2 पतियों से मिलने जा रही थीं, ट्रूहिलो के आदमियों ने उनकी कार रोकी और उन्हें उनके ड्राइवर रूफिनो डेला क्रूज को दम घोंटकर और पीट कर मार दिया। हत्या को कार दुर्घटना दिखाने के लिए उन्होंने जीप को पहाड़ी से फेंक दिया। पैट्रिया 36 साल की थी, मिनेर्वा 33 की और मारिया टेरेसा 25 की। लेकिन ट्रूहिलो का मीराबाल बहनों को मारकर अपना शासन बचाने का प्लान उल्टा पड़ गया। ज्यादातर जनता समझ गई कि कुछ छुपाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हत्या की निंदा की। अमेरिका ने अपनी डोमिनिकन एम्बेसी बंद कर दी।
और गुप्त रूप से ट्रूहिलो विरोधी आंदोलन में साथ दिया। कई महीनों बाद डोमिनिकन सेना के पुराने सदस्यों ने तानाशाह को मार डाला। उसका 31 साल का हिंसक शासन खत्म हो गया, उनके परिवार और खासकर उनकी जिंदा बची बहन डेडे की वजह से। मिराबाल बहनों के पराक्रम की कहानी ट्रूहिलो के अत्याचारपूर्ण शासन के कई बरसों बाद भी जिंदा रही। आज मिराबाल बहनें नेशनल हीरोज हैं। उनके संघर्ष की याद में स्मारक बने और उन्हें सम्मान मिला। 1999 में यूनाइटेड नेशन ने 25 नवंबर यानी उनकी पुण्यतिथि को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन घोषित किया। न्याय के लिए उनकी लड़ाई ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। मीराबाल बहनों की आवाज उठाने से कुछ साल पहले जर्मनी के एक सीक्रेट क्रांतिकारी समूह ने नात्सी पार्टी का खुलेआम विरोध किया था। उसका नेतृत्व भी भाई बहन की एक जोड़ी ने किया था। उनकी कहानी जानने के लिए ये वीडियो देखें।